हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आप धान लगाए हैं। कुछ किसानों का धान जो है फ्लावरिंग में होगा। कुछ किसान जो अर्ली धान लगाए होंगे वो पक गए होंगे और पक भी रहे होंगे। कुछ डफ स्टेज में होंगे, कुछ में जो है अब बालियां लटक रही होंगी। कई सारे कंडीशंस में होंगे। लेकिन कुछ जो जो पक रहे हैं इस समय धान, इस समय जो कुछ लेट वेराइटीज़ हैं और जो फ्लावरिंग के बाद अब पकने वाली होंगी, उनके लिए जो पकने वाली होंगी उनके लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि किसान पकने के पहले तो बहुत सारे खाद है, पानी है, दवाएं हैं, बहुत सारे चीज़ डालते रहते हैं। लेकिन जब पकने का पीरियड आता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, जिससे उनके धान में के दानों में श्रिंकिल रह जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इससे थोड़े से लापरवाही से आपका जो है पैदावार में बहुत असर पड़ जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए धान की बाली पकते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है कि नमी बरकरार रखें, पर्याप्त नमी बरकरार रखें। क्योंकि आप समझते, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो धान में जब दुग्धावस्था होता है उसमें 95% पानी रहता है, बाकी 5% ही केवल अन्य मटेरियल रहता है। तो अगर पानी की कमी रह जाएगी तो आपका जो है दाने सिकुड़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। और ख़ासकर जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपके दोमट भूमि है या कुछ लोग बलुई दोमट में भी मेहनत करके धान की बुआई रोपाई किए हैं, उनके लिए तो बहुत ही खास संदेश है। क्योंकि जलधारण क्षमता बलुई दोमट या दोमट की कम होती है, इसलिए पानी जल्दी जल्दी सोख लेता है और उसमें पानी की कमी रह जाती है। तो ये आप ध्यान दिए और देखते रहें कि पानी की कमी न हो। और जैसे जलभराव वाले क्षेत्र, निचले क्षेत्र में तो इसकी समस्या नहीं होती है, लेकिन ऊपर वाले क्षेत्रों में ये समस्या होती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब बालियां पकती हैं तो उनका वजन भी बढ़ता है। आप ऐसा न करें कि पानी काफ़ी लगा दीजिए, जिससे उनकी जड़ों उनका भार जब न सहन कर पावें तो गिरने का डर है, या हवाएं चलने से जो भार न सहन कर पाने के कारण वो जो है गिरने लगती हैं। तो इससे भी आपका जो है फसल की पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं दोमट या बलुई दोमट में आप पानी चलावें, लेकिन पानी जो है एक सीमित मात्रा में चलावें, जिससे कि उनमें केवल नमी बरकरार रहे, जिससे आपका जिससे दाने जो है वो अच्छी तरह से भराव रखें और उनका वजन भी पकड़े और मार्केट में भी वैल्यू आवे। तो ये पानी की कमी से जो क्या समस्या होगी ये बताया गया। और दूसरी चीज़ जो है पोटाश का खाद आप जरूर डालिए। जब दाने आपके जो है डफ स्टेज में हो, यानी आपका जो है जो उसमें जो बालियां जब पक रही हों, उस समय आप जो है पोटाश की खाद डालिए। और ध्यान दीजिए कि पोटाश जो है वो जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र में होना चाहिए। क्योंकि दानेदार फर्टिलाइज़र तो आप पोटाश का डालेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। और आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं आप, तो पौधे आसानी से पत्तियों के द्वारा वो ग्रहण कर लेते हैं। आप ये समझेंगे, आप पूछना चाहेंगे कि पोटाश डालने से क्या लाभ होता है। पोटाश डालने से ये लाभ होता है कि जो दानों का ऊपरी हिस्सा हो, जो छिलका होता है, पोटाश डालने से उसमें मजबूती आती है। अगर मजबूती आएगी तो उसमें कीड़े हैं या बीमारियां हैं, उनका प्रकोप कम लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है पोटाश से जो है कीड़े और बीमारियों की जो है कम लगते हैं और आपका पैदावार जो है कम प्रभावित होता है। तो ये चीज़ बता दिया हमने। इसमें आप फर्टिलाइज़र आता है 0050 या और सारे कई फर्टिलाइज़र लिक्विड हैं, कोई बाज़ार से ले करके आप डाल दीजिए पानी में घोल बना करके, और उसको आप जो है डालेंगे तो आपके दाने स्वस्थ होंगे और चमकीले होंगे, मोटे होंगे, जिससे मार्केट में वैल्यू आपकी अच्छी हो जाएगी और अधिक पैसे उसके मिलेंगे। तो ये हो गया आपको जो है पोटाश की बात। और दूसरी इसी पोटाश में मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा
कि जो खासकर जो सुगंधित धान आप बोए हैं, जैसे काला नमक है, उसमें कई प्रजातियां, किरण है या बासमती है, पूसा बासमती, हरियाणा बासमती, कई सारे प्रजातियां हैं जो सुगंधित प्रजातियां हैं। उसमें सुगंधित बरकरार रखने के लिए आप रासायनिक खाद न डालें। रासायनिक खाद डालने से सुगंध पर उस पर असर पड़ता है, कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसमें ह्यूमिक एसिड 0050 करके आप जो है उसमें डाल दीजिए। इससे जो है सुगंध जो है बरकरार रहेगा और उसकी मार्केट वैल्यू आपकी अच्छी मिलेगी। और इसके अगर वो 0050 ह्यूमिक एसिड न मिले तो उसमें आप राख का भी छिड़काव कर सकते हैं। पोटाश के लिए आप राख का भी छिड़काव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि राख का छिड़काव सवेरे के टाइम करिए, जिससे जो है जो कीड़ों से के प्रकोप से भी कुछ रक्षा होगा और वो जो सवेरे पत्तियों पर नमी अधिक होने की वजह से राख जो है उनके पत्तियों पर चिपक जाएगा और वो जो उनके जो है पत्तियों में चला जाएगा और पोटाश जो है पौधों के काम आ जाएगा और उनके बालियों में उनके जो है उसकी मोटाई बढ़ेगी और आपका पैदावार जो है अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया, ये पोटाश की बात कर दी। और दूसरी चीज़ जो है, जो कुछ बीमारी लगे हैं खासकर इस समय में, जैसे हल्दी रोग है, फंगल डिजीज, हमने इसके पहले वीडियो में मैंने बनाया है, उसके बारे में आप पूरी विस्तार से आप जान सकते हैं। तो हल्दी रोग तो जो पकते के पहले ही लग जाता है, जब फ्लावरिंग हो जाता है, लेकिन पकने भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब बालियां पक रही हों तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ एक ही बाली में कुछ दाने पीले कलर के जो है गांठ की तरह से दिखाई देंगे और कुछ दाने गहरे हरे काले रंग के भी हो जाएंगे। तो ये जो है ये हल्दी रोग का निशान है। तो आप इसमें सावधानी ये बरतिए कि ऐसे पौधे अगर दो एक पौधे कहीं दिखाई दें तो आप इसको आसानी से इन पौधों को हाथ से निकाल करके अब इस तरह से आसानी से इसको खेत से बाहर करिए कि उसका स्पोर्स जो है अन्य पौधों पर कम पड़े या न पड़े। और तीसरी चीज़ जो है, इसके आप नियंत्रण भी करिए। नियंत्रण तो आप फ्लावरिंग के समय ही करना चाहिए, सबसे बेहतर समय होता है, क्योंकि उसी समय जो है इसके जो है स्पोर्स जो है फ्लावर्स में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, उसी के समय जो है ओवरी में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समय दवा नहीं डाल पाए हैं तो इस दवा को आप डफ स्टेज में भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो उनके स्पोर्स आपके जो पके हुए दानों पर जो पड़े हैं उनमें भी जब ये आप जो है दवाएं डालेंगे तो उस पर जो स्पोर्स पड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो पौधों के साथ साथ जो ज़मीन पे भी चले आए हैं या उनके जड़ों में तनों में पहुंच जाए हैं वो भी जो है इससे मर जाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे कि कोई भी फंगल जो है दवाएं, जैसे कार्बेंडाजिम है, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उस पर छिड़काव कर देंगे तो इससे ये होगा कि जो दानों पर जो स्पोर्स पड़े हुए हैं या दानों के साथ जो तनों में स्पोर्स जो चले गए हैं उन पे ये दवाएं जब पड़ेंगी तो वो जो है मर जाएंगे और आपके पैदावार पर इसका कम असर पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगली फसल जो आप बोएंगे, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था कि ऐसे खेत जिसमें ये जो है बीमारी फैल गई है हल्दी रोग, उसमें आप जो है 1 साल 2 साल आप अगली धान की फसल की रोपाई या बोआई न करें, जिससे ये स्पोर्स जो 1 साल 2 साल में उसमें ख़त्म हो जाएंगे। जब उसके बाद तीसरे साल चौथी साल जब आप उसमें धान लगाएंगे तो उनका असर नहीं रहेगा और आपका अगली फसल जो है अच्छी पैदावार होगी। तो ये सब खास चीज़ें हैं जो बालियाँ पकते समय आपको ध्यान देना है। अगर इन बातों को आप ध्यान देते हैं तो आपकी पैदावार पर जो है असर कम पड़ेगा और पैदावार भरपूर मिलेगा और साथ साथ आपके जो है जो प्रोडक्ट आपका तैयार होगा धान, उसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं वीडियो ये समाप्त करता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल उन्नत खेती ज्ञान और मैंने फेसबुक पर भी एक पेज बनाया है उन्नत खेती ज्ञान,
उसको भी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो उसका लाभ आपके मित्रों को मिले, किसान भाइयों को मिले, जिससे उनकी खेती जो है अच्छी हो, पैदावार अच्छा हो, मार्केट में वैल्यू अच्छा हो। इसके साथ आपको नमस्कार, धन्यवाद।